हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि सिटी में जो टैक्सी चार्जेस हैं वो फिक्स हैं, उसके अलावा जो चार्ज लगेगा वो डिपेंड करेगा कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है। यानी कि एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है पर किलोमीटर पर। तो यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू वाई रुपीज। ठीक है, अब क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 115। तो हमको यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड करना है। अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितना चार्ज पे किया, 105। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर किस तरीके से चार्ज किया गया होगा, जो फिक्स चार्ज है यानी कि x, वो उसके साथ साथ पर किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर इंटू वाई। ठीक है, कितना पे किया, 105। देयरफॉर ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। देयरफॉर हम यहां पर सब्जेक्ट x को ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। नाउ दूसरा, यहां पर 115 चार्ज पे किया है फॉर 15 किलोमीटर। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स, यहां पे भी वही होगा, कुछ फिक्स चार्ज है प्लस किलोमीटर के हिसाब से y इज इक्वल्स टू 155। तो ये हो जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। यहां पर भी हम सब्जेक्ट x को ले लेते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15y। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, नाउ देयरफॉर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y is equals to 155 minus 15y। तो ये हो जाएगा 10y प्लस 15y is equals to 155 minus 105। Therefore 5y is equals to 155 minus 105 हो जाएगा 50। Therefore y is equals to 50 by 5, 5 10s are 50। y की वैल्यू क्या आई, 10। अब y को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, 105 माइनस 10y, तो x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10, 10 10 जा 100। Therefore x कितना आ गया यहाँ पर, 5। ओके, तो फिक्स चार्ज जो था, फिक्स्ड चार्ज वो हो गया x यानी कि 5 रुपीज और चार्ज पर किलोमीटर जो कि था y वो हो गया 10 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में हमको पूछा है अगर डिस्टेंस 25 किलोमीटर ट्रेवल होगा तो कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स क्या होगा, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर के हिसाब से जो पर किलोमीटर पे लग रहा था वो। ठीक है, ये फाइंड करना है। देयरफॉर x कितना है, 5 प्लस 25 ब्रैकेट में 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250। तो ये इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 255 रुपीज। ठीक है, so to travel 25 kilometer the person had to pay 255 rupees। क्लियर हुआ। नेक्स्ट,
At t minutes past 2 p.m., the time needed by the minute hand to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t. तो सबसे पहले तो 2 p.m. से 3 p.m. तक जाने के लिए मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का टाइम है, यानी कि 60 मिनट्स. तो टाइम टेकन बाय मिनट हैंड टू travel from 2 p.m. to 3 p.m. is equals to 1 hour, यानी कि 60 मिनट्स. अब हम मान लेते हैं कि मिनट हैंड ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है जो कि है t. अब 3 p.m. शो करने के लिए कितना टाइम बाकी है? तो 3 मिनट्स लेस t स्क्वायर माइनस 4 मिनट. 3 मिनट्स लेस देन t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, इतने मिनट और बाकी है 3 p.m. शो होने में. तो हम इनको अगर ऐड कर देंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे टोटल? 60, क्योंकि 2 से 3 होने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स. नाउ ये हो जाएगा t प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 3 12 बाई 4 इज इक्वल्स टू 60. देन ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4t के साथ, तो 4t प्लस टी स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 240. देयरफॉर टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12 माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर टी स्क्वायर प्लस 4t ये कितना हो जाएगा? माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0. अब 252 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए. तो 252, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7. तो 7 2 14 ले ले और 3 3 9, 9 2 18. ओके, तो 18 माइनस 14 कितना होता है? 4 होता है. ठीक है, तो 18 एंड 14 आर दी 2 फैक्टर्स. Therefore, t square plus 18t minus 14t minus 252 is equals to 0. Therefore, t common, t plus 18 minus 14 common, bracket में t plus 18 equals to 0. Therefore, t plus 18 और ये आया t minus 14 equals to 0. t plus 18 is equals to 0. और t minus 14 equals to 0. Therefore, t is equals to minus 18 और t is equals to 14. And we know that time can never be negative. Therefore, t की वैल्यू क्या आ गई? 14. Okay, clear? Next. State and prove the converse of basic proportionality theorem या फिर converse of Thales theorem. पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन. यानी कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन तीसरी साइड से क्या होगी? पैरेलल होगी. तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि DE BC से पैरेलल है. कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर DE डैश एक लाइन सेगमेंट बनाया है DE डैश और ये माना है कि DE डैश BC से पैरेलल है. तो अगर DE डैश BC से पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C. ठीक है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम. क्यों? क्योंकि थेल्स थ्योरम ये कहती है अगर कोई लाइन तीसरी साइड से पैरेलल है तो वो ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. नाउ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको ऑलरेडी गिवन है. AE डैश ये पहली इक्वेशन है और ये ऑलरेडी गिवन था. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो AD बाई DB ये दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या मिल गया कि AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C. क्लियर? अब दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो AE अपॉन EC प्लस 1 और AE डैश अपॉन EC प्लस 1. यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा EC और EC यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा E डैश C और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा E डैश C. नाउ AE प्लस EC क्या होता है?
AE प्लस EC क्या होता है, पूरा AC होता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा है AC। इसी तरीके से AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, ये भी क्या होगा, AC ही होगा। ओके, तो AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन E डैश C। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि AC भी E डैश C के बराबर ही होगा। अगर EC और E डैश C इक्वल है, ये तो तभी हो सकता है जब E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट हो, यानी कि इट इज पॉसिबल ओनली इफ E एंड E डैश कोइंसाइड, यानी कि जब E और E डैश एक ही पॉइंट हो तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, और DE डैश BC से पैरेलल है तो DE भी BC से पैरेलल ही होगा, हेंस प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ थेयर्स थ्योरम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। ओके, ये एक्सटेंडेड पॉइंट है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equals to AC, AB और AC इक्वल है, AD परपेंडिकुलर BC, ED BC के परपेंडिकुलर है और EF AC के परपेंडिकुलर है। हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर। नाउ सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में एंगल ADB ये वाला एंगल और EFC ये वाला, ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, इस वजह से क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, रीजन में क्या लिखा, सिंस AD परपेंडिकुलर BC एंड EF परपेंडिकुलर AC, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। एक एंगल तो हो गया, अब दूसरा एंगल ABD ये वाला और ECF ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। उसका रीजन क्या है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल साइड्स है तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल में हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, हेंस बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। क्लियर? नेक्स्ट, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at height of 3 meter। ये bridge है, okay, from the banks, find the width of the river। ये bridge है, ये river है और ये river के banks है। एंगल ऑफ एलिवेशन ब्रिज से बन रहा है, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है कि रिवर की लेंथ कितनी है, रिवर की विड्थ कितनी है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PDA एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, therefore tan 30 is equals to PD upon DA। PD upon DA। अब tan 30 कितना होता है, 1/√3। PD कितना है, 3 upon DA। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो DA आ गया 3√3। ओके, यहाँ पर हमको DA मिल गया 3√3। अब इसी तरीके से इन ट्राइंगल PDB एंगल B इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे tan 45 इज इक्वल्स टू PD अपॉन DB। PD अपॉन DB। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, therefore 1 इज इक्वल्स टू PD है 3 और DB फाइंड करना है
तो यहाँ पर हमको dB की वैल्यू मिल गई 3. ओके, अब विड्थ कितनी है AB, तो AB फाइंड करना है. AB इज इक्वल्स टू AD प्लस DB. AD कितना आया 3√3 प्लस DB कितना है 3. दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 प्लस 1. ओके, तो द विड्थ ऑफ द रिवर इज √3 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर. यूनिट लिखना है याद से, 3 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर. नेक्स्ट, a cylinder is closed at both the ends by 12 centimeter high cones. तो यहां पे अगर हम कोन्स की बात करें तो इनके लिए हाइट स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस दोनों के लिए एक है 5 सेंटीमीटर. एंड द टोटल हाइट ऑफ द कंबाइंड आर्टिकल, ये पूरी हाइट इसकी 41 सेंटीमीटर है. तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है आर्टिकल का. तो कोन के लिए πRL उसका सरफेस एरिया होता है. तो यहाँ पे स्लैंट हाइट हमको गिवन नहीं है जो कि फाइंड करनी पड़ेगी. तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो हो जाएगा 169. तो L कितना आ गया 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13. तो L आ गया 13 सेंटीमीटर. क्लियर. अगर हम सिलेंडर की बात करें तो रेडियस तो 5 है, 5 सेंटीमीटर. कैपिटल H, सिलेंडर की हमको हाइट निकालनी है पहले तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेंडर की हाइट फाइंड करेंगे. ये जो टोटल आर्टिकल है उसकी हाइट 41 सेंटीमीटर है. इस 41 में से दोनों कोन की हाइट अगर हम माइनस कर दे तो जो बचेगा वो क्या होगा, सिलेंडर की हाइट होगी. हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ आर्टिकल माइनस हाइट ऑफ 2 कोन्स. तो टोटल हाइट कितनी है 41 सेंटीमीटर. तो 41 माइनस 2 इंटू कोन की हाइट है 12. 41 माइनस 12 टू 24. 41 माइनस 24 कितना होगा 17. तो 17 सेंटीमीटर ये हो जाएगा स्मॉल h. स्मॉल h कौन है तो हम इसको कैपिटल H रखते हैं. तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया 17 सेंटीमीटर. अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स. क्लियर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर एल. ओके, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा. 2 पाई आर अंदर बचेगा एच प्लस एल. 2 इंटू पाई की वैल्यू हमको गिवन है 3.14. 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इन ब्रैकेट हाइट, सिलेंडर की हाइट 17 और L कितना है 13. 17 प्लस 13. 17 प्लस 13. 5 टू ज़ा 10 ले लेते हैं. तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 20 30. तो हो जाएगा 3.14 इंटू 300. 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट है तो डेसिमल तो हट जाएगा, सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3,
और 4 और 3 3 are 9. 942 centimeter square is the total surface area of combined article. Clear? 942 centimeter square. Next. The radius of a cone is 15 centimeter and its base is hemisphere. Its total height, the total height of the solid is 55 centimeter. तो वॉल्यूम क्या होगी? तो ये जो कोन है इसका रेडियस 15 है, तो रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. और दूसरा, इस पूरे आर्टिकल की हाइट 55 सेंटीमीटर है, उसमें से जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 15 है, यानी कि ये भी कितना होगा? 15 होगा. तो कोन की हाइट हम फाइंड कर लेंगे. हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ सॉलिड माइनस हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, तो ये हो जाएगा 55 माइनस 15, तो हाइट कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर. ओके, h इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. हमको यहाँ पे इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यू. यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचा h प्लस 2r. 1/3 पाई कितना लेना है? गिवन है नहीं, तो हम इसको 22/7 ले लेते हैं. इंटू r कितना है? 15, तो 15 इंटू 15 और ब्रैकेट में h 40 प्लस 2r कितना होता है? ये 15 है, तो 3 5 15, 22 इंटू 15 5 कितना होता है? 75 अपॉन 7. 15 2 30, 30 प्लस 40 हो जाएगा 70. 7 1 7 10 70. तो ये हो गया 22 इंटू 750. 75 इंटू 22 कर देंगे. 2 5 10, 2 7 14 और 115. यहाँ पे भी 150 हो जाएगा. 0 5 6 1 और 1 0 इसका आएगा. तो कितना आ गया? 16500 सेंटीमीटर क्यूब. तो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 16,500 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर फाइंड करनी है और हमको मीडियन देखे रखा है. ठीक है, क्लास इंटरवल्स 0 to 100, देन 100 to 200, ऐसा लास्ट है 900 to 1000. फ्रीक्वेंसी देखे रखी है, तो क्योंकि मीडियन है सबसे पहले हम CF फाइंड करेंगे. मीडियन है 525 और n कितना है? 100. तो CF 2 प्लस 5 7, 7 प्लस x, देन 12 19 प्लस x, 17 प्लस करेंगे 36 प्लस x, देन प्लस 20 56 प्लस x, 56 प्लस x प्लस y, फिर 9 प्लस करेंगे तो 65 प्लस x प्लस y, फिर 7 72 और लास्ट 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस x प्लस y. यानी कि n का टोटल या सिग्मा f का टोटल भी कितना आया? 76 प्लस x प्लस y. तो n है हमारा 76 प्लस x प्लस y और गिवन कितना है? 100. देयरफॉर x प्लस y हो जाएगा 100 माइनस 76 और x प्लस वाई 100 माइनस 76 कितना होता है? 24. ये हमको पहली इक्वेशन हमारी मिल गई. ठीक है, नाउ मीडियन कितना है? 525. तो हम क्लास इंटरवल में देखेंगे कहां पर आएगा? 500 यहां पर. तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास. ये हो गया L, ये हो गया F, ये हो जाएगा CF और H यहां पर है 100. नाउ L कितना है? 500
प्लस n बाय 2, हाँ n 100 डिवाइड बाय 2, तो क्या गया 50th टर्म, 50 माइनस 36 प्लस x है, तो माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 36 और माइनस x, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 20 और h है 100, मीडियन देके रखा है 525, 0 से 0 कैंसिल और 2 5 10, 500 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 525 माइनस 500 कितना होता है 25, तो यहाँ पर बचेगा 25 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 कितना होता है 14, तो 14 माइनस x और ब्रैकेट में बचा 5। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 14 माइनस x यहाँ लाते हैं और ये हो जाएगा 14 माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आया 9। एक फ्रीक्वेंसी तो हमको मिल गई 9। अब x की वैल्यू को हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, देयरफॉर 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 24, देयरफॉर y हो जाएगा 24 माइनस 9, y इज इक्वल्स टू 15। क्लियर हुआ? तो x आया 9 और y कितना आया 15। ओके, तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मेंस गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।